अच्छा भाई, इनकी जर्नल एंट्री से जो आपने सलूक किया होगा वो तो हमें पता ही है, तो मेरे ख्याल से उनको डिस्कस नहीं करते, होमवर्क में आपको सवाल दे देते हैं इसी जैसा, ताकि आप होमवर्क वाला सवाल करके आ जाएं, ताकि अब ये 3 सवाल हमारे हो जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ ही इज मैन। तो अच्छा, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं आप लोग वैसे बता दें। जर्नल एंट्रीज यकम जून 13 को क्या हुई होगी? ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। एंट्री बड़ी छेती दसनी होती है। हाय हाय हाय। ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। उसके बाद हमारे साल कोई पेमेंट हुई है? हमारे साल पेमेंट नहीं हुई, तो साल के एंड पे 2 एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट और डेप्री। इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट इनटू 7/12, यानी 11,512 से आपने इंटरेस्ट की एंट्री की होगी और डेप्शन की एंट्री कर ली होगी। अगले साल की पहली एंट्री बताएं, अगले साल की बस पहली एंट्री 31 मई वाली। कैश क्रेडिट कितने से? 40,000 कैश क्रेडिट। LL डेबिट 20,265 और पुराना वाला इंटरेस्ट पेबल 11,512 और इंटरेस्ट असल में 5 महीने का मिल जाएगा ना यहां से। हम्म हम्म 5 महीने का यहां से मिल जाएगा 19 इंटू 5/12 8,223। ये देखें हमने कैसे खूबसूरत गन मारा है, 8,223। तो ये एंट्री कितने लोगों की सही थी? चलो क्या गलती हुई थी आपकी इस एंट्री में? क्या चीज? डन जी, क्लियर। अच्छा जी, आज अब हम एक बिल्कुल अब रिलैक्स मोड है इसमें भी और आगे पार्ट बी में भी। अब हम एक आसान सा काम करने लगे हैं, लेसर का सवाल करने लगे हैं, लेकिन वो सिंपल सा सवाल है, वो एक मिरर इमेज होगा लेसी का। पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकाल लें, लेसर का सवाल करने लगे हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं भाई, रोजाना का रोजाना काम करें, साथ होमवर्क करें। कल भी हमने एक 6/12 का सवाल किया था पार्ट A2 में, इस तरह की सुस्ती ना किया करें किसी भी किस्म की। प्लीज़ लीज को इजी ना लें, आगे आने वाले किसी भी टॉपिक को इजी ना लें, फिर बच्चे परेशान होते हैं बाद में। बताया जा रहा है अभी से आप हमें पकड़ लें, वरना हम तो इंशाल्लाह फिर के हाथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें भाई। 118 होमवर्क तो दे दूंगा ना, एक ही दफ़ा आज के नोट्स में आ जाएगा होमवर्क। 118 गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 13। किसका सवाल शुरू होने लगा है? लेसर का। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड ने एक लीज पे दिया इक्विपमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। तो गैलेक्सी लीजिंग क्या है? लेसर, जिसको आप कह सकते हैं लीजिंग कंपनी। लीज इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 13। किस दिन लीज पे दिया है? यकम जुलाई 13 को। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 28 पॉइंट, ठीक है, आप लोग भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लीजिएगा जितने वो कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13, लेसर को कितनी अमाउंट रिसीव हुई है यकम जुलाई 13 को? 3 मिलियन। रेंटल्स कितने हैं? 4। कब से शुरू हो रहे हैं? यकम जुलाई से। जो खुदा का खौफ करें, रेंटल यकम जुलाई से हो रहे हैं भाई। रेंटल एरियर में है, वो तो एक डाउन पेमेंट है यकम जुलाई को, तो रेंटल तो एरियर के अंदर है। ठीक है, मादरत मैंने ऊंची बोल दिया, मुझे इससे भी ऊंची बोलना चाहिए था। GRV ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज। इंशाल्लाह मंडे को ना फ्रेश माइंड के साथ अगली क्लास में हम लेसर के एतबार से GRV की डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि ये भी एस्टीमेट लगाता है, लेकिन वो भी डिस्कशन हमने आपसे करनी नहीं। फिलहाल बस जो GRV गिवन है उसी को फॉर्मूले में ले लें। लेसी ने कितनी गारंटी की हुई है? 5 की।
आपको कहा था एक कॉन्सेप्ट दिया था 9 बजे 10 बजे, वो लेसी के लिए है, लेसर के लिए नहीं है। फिलहाल लेसर के लिए जरा जीआरवी को एब्जॉर्ब कर लें, बस समझ लें कोई अमाउंट है, वो भी एंड पे एक दफा पे होनी है, तो इसको पूरा ही ले लें। वो अंदाजा भी लगाता है, लेकिन उसका अंदाजा जब कभी दिया होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो याद है ना जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली एक और हाथ खड़ा करें, याद आ रही है? लेसी के केस में डिस्कशन की थी, परसों की क्लास में की थी, और रिवाइज भी करवानी है वो ये नहीं कि ऐसे ही है, वो रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। बस साथ साथ आप चीजें लेके चलें, इंशाल्लाह सब कुछ मैनेजेबल है। अच्छा जी, आप मुझे बता दें लेसर को कौन कौन सी पेमेंट्स आनी है लेसी से। अच्छा, लेसर के सवालों में हम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इग्नोर नहीं किया करेंगे। वो किसके सवालों में इग्नोर करते थे? लेसी के सवालों में। अब ये लेसी हो गया और ये लेसर हो गया। लेसी ने क्या क्या पे करना है? और रेंटल तो पहले की पे करने, डाउन पेमेंट पे करनी है 3 की। प्यास से बोल दिया कोई हमारे साथ। और 7.8 कितनी दफा पे करने? 4 दफा। और एक और, अभी फिलहाल इसको आप पेमेंट ही समझ लें, फिर इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह हमने करनी है। इसको एज इट इज उठाया करना है, इस जीआरवी को एज इट इज उठाया करना है। लेसी के केस में एज इट इज नहीं उठाया करना, उसमें कुछ और करना होता था, याद है? तो और जीआरवी कितनी पे करनी है? 5। तो बता दें लेसी ने लेसर को कितनी पेमेंट्स करनी है? 3। एक नंबर 1 डाउन पेमेंट, दूसरा रेंटल, और तीसरा जीआरवी। डन? चलें नोट कर लें। डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी। पॉज करो भाई। कुल्फी 50 रुपए वाली भी होती है आजकल, 70 वाली भी होती है, 100 वाली भी होती है। सो बस प्रैक्टिस होगी, लेकिन हो सकता है हल्की फुल्की बात तो नहीं आ ही जाती है। कोशिश करते हैं हम ज़्यादा ना हो, लेकिन जो भी है लेक्चर लेना है, घर में लेट के लेना है या इधर बैठ के लेना है, वो आपकी मर्जी है। या किचन में चूल्हे के पास बैठ के लेना है, जहाँ भी लेना है आपने। कॉलेज में जनरेटर के पास खड़े होकर लेना है, जहाँ भी लेना है आपने। ओके। लेसर ने बाजार से कितने का एसेट खरीदा है? तकरीबन 29 मिलियन का। और लेसी से कितने पैसे ले रहे हैं? अच्छे खासे ही ले रहे हैं। 3 7.8 इंटू 4 जमा 5 39.2 39 के करीब ले रहे हैं। यानी लेसर ने बाजार से कितने की चीज ली है? तकरीबन 29 की। और लेसी से कितने पैसे ले रहे हैं? 39। अच्छे खासी पैसे ले रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स की जगह हम लफ्ज यूज करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसका सवाल है? लेसर का। स्टेटस पे अपने लगाएं। लेसी की काउंटिंग के बाद अब मैं लेसर की काउंटिंग शुरू कर रहा हूं। स्टेटस पे लगाएं, आई हैव स्टार्टेड द काउंटिंग ऑफ लेसर इन IFRS 16। और जो लेसी की काउंटिंग है मेरी, उसके हालात मुझे ही पता है, ये भी साथ स्टेटस लगा दें। ओके, कितने लोग वैसे इस सेशन में साथ साथ पढ़े? क्लास वर्क होमवर्क सब हैं ऐसे? माशाल्लाह। ग्रॉस कितने लोगों ने अगले सेशन से साथ साथ पढ़ना है? इस दफा भी पढ़ लो जी। डाउन पेमेंट बोलें, रेंटल और जीआरबी। अभी जो गिवन है उसको ले रहे हैं, फिर मंडे को डिस्कस करेंगे ये क्या है, क्यों है, कैसे है, बबलू है, शबलू है, टिंकू है। ओके ब्रो, व्हाट इज डाउन पेमेंट? व्हाट आर रेंटल्स? 7 point. What is GRV? The counting is same, बस
लेट्स जो टेकिंग लगा लें, कोई ऐसी चीज आई तो मैं कहूंगा जाग जा ठाकुर, मैं कहूंगा, खुद बताऊंगा आपको। कोई ऐसी चीज आई तो मैं कहूंगा वो भाईजान आ जाओ अटेंटिव। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई, शायद आनी भी नहीं। जो चीजें थी वो सुबह के लिए रखी हुई थी, आते आते 9/12, 3/12, 4/12, सही वाली चीजें हमने सुबह सुबह के लिए रखी होती हैं। ओके, जब आप फ्रेश माइंड से नींद नहीं पूरी करके आए होते जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल दें टोटल। भाई नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मोबाइल से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। पहले ही सेशन 5.5 महीने का है, मोबाइल को अभी छोड़ दें। 39.2 पीवी की जगह नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह नेट इन्वेस्टमेंट। जागते रहना भाइयों, 13:30 रहना। अच्छा, इधर ना हम इंटरेस्ट निकाला करेंगे, इधर हम इंटरेस्ट निकाला करेंगे, इधर मैंडेटरी है, इंटरेस्ट निकाला करेंगे। ओके, अब जी वर्किंग नंबर 2 मैंने कहा था पहले खोला करें, फिर एनआई निकाला करें। एनआई का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, उधर प्रेजेंट वैल्यू नाम था, इधर नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब कितने लेने हैं, नेट का मतलब इंटरेस्ट नेट करके कितने लेने हैं जी। मुझे शेड्यूल बनवा दें, डेट। वैसे गुरु के ना देखें, कोई नया लफ्ज़ है मैं बताऊंगा, ऐसे देखो वही इसका शेड्यूल चुपे। साथ वाला सादा सा बन के बैठा होता है, कभी कभी सादा चप्पल पहन के बैठा होता है। आपने पता नहीं क्या आप लोग कहते हैं, आपने जज कर लिया होता है बुक को उसके कवर से, और जब टेस्टों में नंबर आते हैं, क्लास में नाम बांटे जा रहे होते हैं, तो उसी सादा से बंदे को बांटे जा रहे होते हैं। आप वहां के चपला अंदर है। अच्छा जी, मैं बूट पा के आना मीनू कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी अब मुझे बताएं किसमें शुरू हो रही है लीज? 1 जुलाई 13 को। 14 भी एक आवाज आई थी, जान दो उन्होंने। Galaxy Leasing Limited has leased certain equipment to Dairy Product Limited on 1 July 13. In this respect, the following information is available. इसने बाजार से कितने का इक्विपमेंट खरीदा और हमें फिर लीज पे दे दिया। अच्छा, कितना किराया रिसीव हुआ 3 को? किराया तो नहीं, चले डाउन पेमेंट कितनी रिसीव हुई? इतनी गौर से ना देखें, कोई ऐसी चीजें नहीं है, मैं खुद बताऊंगा आप लोग। कुछ लोगों ने तो साथ वाले को पराठा दिया, पराठ जल ऐसा शुरू हो गया है नजरा वेखने। अच्छा जी, डेट क्या है? लीज 3 साल चलनी है ना, 30 जून और 30 जून 17। इज इट सो? ओके, तो 4 ही हो गए ना, और कितने? 1 2 3 4 जी। डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरबी का क्या मतलब है? बस है कुछ मतलब, गारंटी कर रहे हैं, मतलब ये समझ लें उसको ये पैसे देने हैं फिलहाल, बाकी चीज छोड़ें। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं क्यों इतनी नींद आती है? सारे मुस्लिम टाउन की नींद इधर आपको आती है। अब मुझे बताएं कि डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, एनआई कैसे निकालनी है। बिल्कुल उसी तरह, कोई नई चीजें मैं खुद बताऊंगा। 3 को क्या करना है, डिस्काउंट करना है या नहीं करना? 7.8 कितने नजर आ रहे हैं आपको? अब मुझे भी 4 ही नजर आ रहे हैं। तो 7.8 पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एन्युटी वाला। 5 कितनी दफा नजर आ रहा है, इसलिए इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 5 1 जुलाई 13 से कितने साल दूर है? 4 साल दूर है। तो इसको सिंपल फॉर्मूला लगा के 4 साल पीछे बुला लेना है। डन।
आप जरा मुझे बताएं कि मुझे कैसे पता चला 3 डाउन पेमेंट है, यकम जुलाई 13, और इसके साथ क्या लिखा हुआ था, लिखा है, इसके साथ क्या लिखा हुआ था 30 जून, और जीआरवी ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज, लीज कब एक्सपायर हो रही है, बताएं जी। 3 पहले साल 2 दफा पेमेंट हो रही है ना, एक डाउन पेमेंट हो रही है, एक रेंटल भी पे हो रहा है। आगे 7.8 प्लस, इधर तो फिर इकट्ठा ही आएगा ना, इधर तो अलग अलग नहीं लिख सकते, 12.8। अब जरा ट्राई करें एनआई निकालने की। एनआई का मतलब पीवी, वही 28.69 ही आ रही होगी तकरीबन। हाँ एग्जैक्ट, व्हाट अ निच ऑफ द डे जी। नहीं नहीं, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट। एनआई तरह निकालें। ये P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ना, जी। 3 को कितना पीछे बुलाने, बुला लें, बुला लें, नहीं बुलाना, मर्जी आपकी। 1 2 3 4, इन 4 को एनओटी का फॉर्मूला लगा के पीछे बुलाएं। 7.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, अच्छा अब ये अब इस पे ना उंगली रखनी है, इस पे उंगली रखनी है। अब बोले 30 जून 14, देखें ना, यहां देखें मत, बस इन दोनों पे उंगली रख के बोले 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, कितने साल हो गए 4, तो रेस्ट पर -4 करके एक दफा पीछे बुलाना। वैसे भी एक्सपायरी ऑफ लीज जब लिखा हो ना तो 4 साल ही होते हैं। हाँ कोई है कर दें, अगर ये मुंह से नहीं कुछ बोल सकते तो इतना बड़ा हिला दें, हिला दें, कितने 2-3 किलो का तो होगा, सॉरी, +5 इंटू 1.28.69। हाँ लेसर के केस में ऐसा हुआ करेगा, ये बराबर आया करेगी फेयर वैल्यू के, इसके कुछ वजूहात हैं वो फिर डिस्कस होंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेसर के केस में ये बराबर, लेसी के केस में मैंने कहा था जरूरी नहीं फेयर वैल्यू के बराबर आए, लेसर के केस में ये आया करेगी। अच्छा इसको हम अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी तो कह सकते हैं, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, यानी अभी तक तो अर्न नहीं हुआ ना क्योंकि अभी लीज शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा। तो ये जो जीआई और एनआई शुरू वाली हुआ करेगी ना, अगर इसका डिफरेंस लेके इंटरेस्ट निकाला करेंगे ना तो इसका नाम हम रखा करेंगे अनअर्न्ड, इसका नाम हम रखा करेंगे क्या, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। जीआई पकड़ें
तो जरा पकड़े मजबूती से, निकलना जहाज से। माइनस 10.5। सो इसका नाम हम अनअर्न इंटरेस्ट रखा करेंगे। अनअर्न का मतलब है अभी तक अर्न, और कितने सालों में अर्न होगा? अर्न होके कहां जाएगा? P&L में, एज एन इनकम या एज एन एक्सपेंस? एज एन इनकम, क्योंकि लेसर के लिए ये इनकम होगी। अभी तक चीजें स्मूथली चल रही हैं, कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है, हुई तो मैं खुद बताऊंगा। ओके, अब पहले साल की जर्नल एंट्रीज करने से पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। पीवी से शुरू करें या एनआई से? एनआई से। अब मुझे बताएं व्हाट इज बैलेंस? 28.69 जी। इंटरेस्ट बोले? एक्सेलेंट, 0। वाई? कितना अरसा उधार दिया रखा? 0 डेज। फौरन ही 28 था, उसे फौरन 3 मांग लिया, बस 0। जो यहां 0 नहीं लिखता फिर वो रोता है कि यहां क्यों नहीं 0 आ रहा, फिर रो तू। नहीं सर, लेसर वाला भी इसी तरह होगा, यानी 25.69 पे रेट लगाओ। 3. 1.57। काट लिया करते, तू भी बोल लिया कर। अगला स्टेटस लगाएं, एंट्रीज भी होने लगी हैं अब। साथ साथ अपडेट रखा करें अपने दोस्तों को। तूने लेक्चर ले लिए हैं? नहीं, मैं दूसरे की बात करूं। जनरल एंट्रीज मई को दरमियान में करें और अगले में मई को दरमियान में करें। मई चलें? अच्छा जी, एक एंट्री हम आपके समझने के लिए किया करेंगे, ये जरूरी नहीं आप करें या ना करें। लेसर एसेट बाजार से खरीदता है, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी। लेसर एसेट बाजार से खरीदता है, तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी। इस एक्स्ट्रा एंट्री को हम करेंगे। लेसर ने एसेट बाजार से कितने का खरीदा है? 28 का। और लेसी से कितने पैसे ले रहे हैं? 28.69 का एसेट खरीद के 39.9। अच्छा, ये जो पहली वाली एंट्री है ना, ये होगी IS 16 वाली, कि ये इसको पीपी ट्रीट करेगा। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 28 ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, ये एक मिरर इमेज नहीं है लेसी की एंट्रीज का, ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा एंट्री है। इसके बाद जो अगली सारी एंट्रीज हैं वो बिल्कुल उसी के कंपैरिजन में चलेंगी। तो एक नई एंट्री लिखें लेसर के लिए। लेसर एसेट बाजार से खरीदता है, लेसी के लिए ये एंट्री नहीं होती थी। इसके बाद अगली एंट्री वो करेगा लीज पे लेने की, और ये करेगा लीज पे देने की। ये फिर मिरर इमेज होगा, वो जो उधर कर रहा होगा इसकी उल्टी ये इधर कर रहा होगा, वो उधर कर रहा होगा इधर ये उल्टी कर रहा होगा, वो उधर कर रहा होगा इधर ये उल्टी कर रहा होगा एंट्री। अच्छा, अब मुझे ये एंड बताएं। ईयर एंड 30 जून 14। वैसे मैं मान रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की डेट नहीं उसने दी हुई, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इक्विपमेंट साल के पहले दिन ही चले खरीदा है, जब मुझे जरूरत पड़ी होगी तब मैंने खरीद लिया होगा। 1 जुलाई 13 बाजार से जाके लेसर ने एसेट खरीदा। एसेट
बॉट, एसेट बाय किया। वो जो बचपन में एंट्री आई है 16 में होती थी जी, ये वर्किंग वन वर्किंग टूल्स है नहीं, ये सवाल से मिला करेगी फिगर। कितनी कह रहा देखें सही तरह, यहां से क्वेश्चन से ये फिगर आपको क्वेश्चन से मिलेगी, इसलिए मैं बड़ा बड़ा करके यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये फिगर क्वेश्चन से मिलेगी, ये वर्किंग से नहीं मिलेगी। 28.69। आगे फिर वही एंट्रीज हैं जो हमने की हुई हैं। अच्छा जी, अब उसकी एंट्री बताएं, वो क्या करेगा? RO U डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो ये क्या करेगा? लीज रिसीवेबल डेबिट, वो लाइबिलिटी क्रेडिट कर रहा था, तो ये एसेट डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट करे, और वो ROU डेबिट कर रहा था, ये क्या क्रेडिट करे? उल्टी एंट्री करनी है ना, ये क्या क्रेडिट करे? PP। तो वो एंट्री करा था ROU डेबिट, LL क्रेडिट, ये एंट्री करेगा लीज रिसीवेबल डेबिट, और ये वाला PP जा, इसको कहते हैं आपने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड एसेट की ओनरशिप की, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये एसेट आपने उसको दे दिया, अब ये आपका नहीं है। एक और लीज है जो आपने शायद बचपन में पढ़ी हो, ऑपरेटिंग लीज। किस किस सब्जेक्ट में पढ़ा है आपने ये? I2B में। ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि आपके एसेट उसको जो है ना सिर्फ 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए देंगे, फिर आप एसेट अपनी किताबों से निकालेंगे नहीं, वो और अकाउंटिंग है। इसमें अच्छे खासे अरसे के लिए आपने उसको एसेट दे दिया है, तो अब ये एसेट आपका नहीं है, बस इसको किताबों से निकालें। वो क्या एंट्री करा होगा इस वक्त? राइट नाउ ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और मैं क्या एंट्री कराऊंगा? मेरा एसेट क्रेडिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, या लीज रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, उधर LL किससे क्रेडिट होता था? PV से। तो इधर ये किससे डेबिट होगा? NI से। ये ध्यान रखना, NI तो वर्किंग वन से फिर निकलेगी। और PP क्वेश्चन से लेने आपने, और क्वेश्चन से क्या लेनी है? फेयर वैल्यू। PP वर्किंग से नहीं आएगा क्वेश्चन, ये यही वाला 28.6, इसी को नीचे क्रेडिट कर देना। क्या ये फिगर हमेशा बराबर हुआ करेगी? जी, कुछ दिन तक हमेशा बराबर हुआ करेगी, ये वाली बराबर हुआ करेगी, लेसर के केस में ये बराबर हुआ करेगी, इसलिए एंट्री टैली भी कर गई है। अब ये 28.69 आप कहां से उठा रहे हैं? PP वाला, PP वाला क्वेश्चन, और NI वाला। मुझे बताएं जी, प्रिंसिपल की मद में मैंने कितने पैसे लेने हैं? प्रिंसिपल की मद में, बाकी तो इंटरेस्ट वगैरह वो फिर देखेंगे। ये एंट्री किस दिन करें? जिस दिन हमने एसेट लीज पे दिया। किस दिन दिया? यकम जुलाई। अगली एंट्री तो आसान है, वो बता दें, बताए ना। 3 रुपए की एंट्री, कैश क्रेडिट तो जानते हैं, खुदा का खौफ करें, कैश क्रेडिट। लेसी भी कैश दे रहे, लेसर भी कैश दे रहे, पता नहीं किसको दे रहे हैं दोनों जी। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, वो लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट करता था, लेसर उल्टी किया करेगा एंट्री। ठीक है जी। यकम जुलाई 13, रोकड़ा आ, पैसे आ, नहीं LR नहीं लिखना, शुरू में एब्रीविएशन यूज करनी शुरू कर दी तो इन्होंने तो पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आना जी। कोई शादियां तो नहीं इस सेशन में कजनों कुजनों की? किसकी है शादी? हाथ खड़ा करके बताएं, किसकी है? फुप्पो के बेटे के बेटी की, फुप्पो की बेटी की। कहाँ पे है? अच्छा, लाहौर में। ठीक है, और भाई किसी की आउट स्टेशन में जी? कहाँ, कितना दूर? अच्छा, जाना ही नहीं गल नहीं मुका, ऐसा जज्बा में भी आ जाए। अच्छा जी, कल क्लास रखें ना संडे को, अभी सेशन का स्टार्ट चल रहा है। नहीं चलिए, जैसे आप कहते हैं, जैसे ठीक है, नहीं, आपकी मानिए।
अच्छा आप बताएं 30 से 14 को क्या एंट्री होगी? वही 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 मैंने कहा कोई चीज है ही नहीं। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। वो क्या एंट्री करा था? कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये उल्टी करेगा, मैंने आपको बताया। कैश एंट्री, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे आ 78 लाख रुपए आ गया। पैसे आ ओके अंकल, ओके बाई। डेप्रिसिएशन किस चीज की? ओ पापा आ ही नहीं रहा। ये पी नहीं रहा तो डेप्रिसिएशन किस चीज की? ये नहीं, डेप्रिसिएशन किस चीज की? क्यों क्या डेप्रिशिएट करें हम? कुछ नहीं। हमारी किताबों में तो एसेट नहीं रहा, हमारी किताबों में तो डेटर आ गया है। डेट रिसीवेबल को डेटर कहते हैं, हमारी किताबों में तो डेटर है, तो डेटर को तो डेप्रिशिएट नहीं करते। हाँ ये बात आप कर सकते हैं, लीज रिसीवेबल में प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, पैसे लेके भाग जाए, वो अलग डिस्कशन है, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं डाली हुई उसने। लीज रिसीवेबल बैड डेट हो सकता है। भाई आप क्या बाल झुका के कर रहे हो? थर्ड लास्ट रो देखो, पीछे देख रहे हो, थर्ड लास्ट रो आपकी है। क्या कर रहे थे ऐसे करके? अगले साल की करें एंट्रीज, इसके सामने करें, इसके सामने करें, इसके सामने करें, इसके सामने करें, इनके आमने सामने एंट्रीज कर दें अगले साल की जो बन रही है। सबके सामने होंगी। तू बॉल पॉइंट मुझे पा ले, जिदू मौका मिलता है बॉल पॉइंट मुझे पा लेंदा है। थोड़ी जी ब्रेक दो ना बॉल पॉइंट मुझे। Well, I am saying you are not supposed to taste ballpoint. तीनों जगह ना मैं को दरमियान में लाई। नहीं 3:35 पे आ जाना बस, कोशिश करेंगे 4:55 तक आपको फारिग कर दें। वो कह रहे हैं मैं पहले ही फारिग। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगले साल लेसर एसेट खरीदेगा दोबारा? लेसर को डीओजी ने काटा है, वो एसेट तो खरीद के वो लीज पे दे दिया है उसने। अगले साल लेसर दोबारा एसेट लीज पे देगा। ऐसे ऐसे बोले, पूरा मुंह हिलाएं, मैक्सिमम स्ट्रेच दें, आवाजें आने लगी। अच्छा अगले साल लेसर एसेट लीज पे देगा? नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा कम कर, घर वालों ने आ जाने, बेटे को क्या कर दी। ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा अगले साल लेसर डाउन पेमेंट लेगा? नहीं। अगले मुंह सही लाइएगा, अगले साल लेसर किराया लेगा? डिफरेंट आवाज आ रही है, देखें ना करके। अच्छा ईयर एंड
315। जी बोलें। कैश डेबिट 7 ਉਹ ਭਾਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ 7.8। ਲੀਜ਼ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 4.8। इंटरेस्ट इनकम 3.00। जी कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी? बड़ा कमाल किया, बड़ा कमाल किया, जो आगे खुश हो रहे हैं। मैं लेसर दिया, दूसरे साल की एंट्रीज कर दी, स्टेटस अपडेटेड 1 सेकंड अगो। चलें अब 1-2 मिनट साथ वाले से बातें करें, चलते हैं आगे। लेसर की एंट्रीज कर ली हमने, ऐसे से झूले लें, फिर झूले लें। जिंदगी एंजॉय किया करें, कभी कभी फजर के बाद जाके पींग लिया करें। वो आजकल पार्क की जंजीरें भी टूट जाती हैं, जरा ध्यान से पहले पींग ले, दूसरे पार्क में पहुंचे हों। अच्छा भाई, आपने क्या क्या सीखा है लेसर के केस में? सबसे पहली चीज क्या सीखी है? जीआई को क्या लिखना है, सॉरी एलपी को क्या लिखना है? जीआई। और पीवी को क्या लिखना है? एनआई। और क्या करना है भाई? इंटरेस्ट, हाँ अनअर्न इंटरेस्ट। उसके बाद अगली चीज, पहली एंट्री आपने नई करनी है, वो क्या करनी है? पीपी डेबिट। अगला तो वो एसेट लीज पे देने ना, तो एसेट लीज पे देने की एंट्री क्या की थी? लीज रिसीव, उथे वेख रहे हो, शर्म नहीं आ रही? लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपी क्रेडिट। और उसके बाद बस फिर किराए की एंट्रीज उसी रिदम के ऊपर चल रही हैं। तो बता दें, लेसर अपनी किताबों में डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पापा आ पापा आ जा, पीपीई डेबिट हुआ था, पीपीई क्रेडिट हुआ था, तो पीपी नेट हो गया, तो पीपी किताबों में नजर ही नहीं आ रहा। तो जब पीपी किताबों में नजर नहीं आ रहा तो फिर उसको डेप्रिशिएट भी नहीं करना। ओके। अच्छा, ये फिक्रा हमने लिखने की कोशिश, व्हाट्सएप खुला हुआ ना, ऐसे तो नहीं फिर करेंगे ना, पहले व्हाट्सएप अपना बंद करेंगे। ये बंद हो गया। बैलेंस शीट में ये नजर आ रहा है? बैलेंस शीट में लीज लाया और नोट में, यानी कि अंग्रेजी उधर से पढ़नी शुरू करनी है, समझ आ गई? यानी कि ऐसे ना पढ़िएगा, शीट बैलेंस में लायबिलिटी लीज, पागल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहे हैं हम, इसको बेहतर भी करने का सोच रहे हैं। हो सकता है इंग्लिश में फिक्रा आपको दे दें, लेकिन ये वर्जन आज लॉन्च होगा, आपके नोट्स में ये लिखी होंगी बातें। बोलें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी और नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। ठीक है, बड़ी रिस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे, लगाएं। अच्छा, ये मे को इंशाल्लाह हम इधर शिफ्ट कराएंगे। पी एंड एल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इधर से पढ़ना है, जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में को इधर शिफ्ट कराएंगे हम। बैलेंस शीट में
इंटरेस्ट पेएबल कैलकुलेट करने के लिए फिंगर थंब अप्रोच इस्तेमाल करनी है, इसको कर देंगे हम, इस्तेमाल करनी है। सही है। बैलेंस शीट में, शीट बैलेंस में पेएबल इंटरेस्ट नहीं, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल तब आया करेगा जब हमारे ईयर एंड पर पेमेंट, और अगर हमारे ईयर एंड पर पेमेंट हो जाए 31 दिसंबर को ही, तो फिर तो वो पेड होगा या पेएबल होगा? पेड होगा। बहरहाल इस लिखने से क्या, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। ओके, अब आप वो बना दें नोट, इसका नहीं, नोट इंशाल्लाह कल बनाएंगे, इसका, इस सवाल का नोट इंशाल्लाह कल बनाएंगे। और आज शायद आपको इसका होमवर्क भी ना हम दें, होमवर्क सिर्फ वही जो डिफरेंट ईयर एंड्स का ना, उसका होमवर्क देंगे, देना हुआ इसका होमवर्क भी दे देंगे, लेकिन उसमें अगर नोट लिखा हुआ तो नोट नहीं बनाना आप लोगों ने। लेसर के सवाल में भी नोट नहीं, नोट कल सीखेंगे, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद रिकॉन्सिलिएशन भी बनती है। अंजुम का हाथ पकड़ लें, उसमें मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद हाथ पकड़ लें, इधर टच कर रहे हैं, हाथ, हैंड, मैच्योरिटी एनालिसिस। It's a simple, reliable, private message, privately make calls and show to everyone. Alt F4. जी क्या पसंद करेंगे? कुल्फी। P&L क्या पसंद करेंगे? जी बोले। जी 314 की इंटरेस्ट इनकम, 314 की इंटरेस्ट इनकम, प्रिंग प्रिंग प्रोंग प्लंग, ये 314 की इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। 3.6 314 की इंटरेस्ट, सवाल को हमने सादा रखा हुआ है, 3.6। 315 की इंटरेस्ट इनकम, 315 की इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा 2 सालों का। 315 की नो, 315 315 की कितनी? 3। इधर लिख दीजिए, मेरा सोच क्या हो सकता है मैक्सिमम, इधर उसको भी थोड़ा जरा फिक्रमंद करें ना, वो भी सोच क्या होगा ये। चल बाहर। ओके, 70-80 नंबर तो बंदा वैसे ही पेपर में ले लेता है, तैयारी की हो तो। यार जी भी आई क्या पे कहते हैं हर सवाल आधा सही कराओ जी, यानी अब इतने फारग हैं, हर सवाल आधा भी नहीं सही करके आ सकते लोग। स्टैंडर्ड आई कैप का बेहतर हो जाए तो जी गए, आधा सही कराओ हर सवाल, 1-2 सवाल वैसे ही आपको पता है पूरे सही हो जाते हैं। नहीं सर एग्जाम प्रेशर आपको नहीं पता। अच्छा हम तो सड़क पे बैठे थे, आई कैप ने कह दिया भाई ये लो सीए बन गए, जैसे हम तो पेपरों की गए ही नहीं। नहीं सर जो प्रेशर होता है ना आखिरी दिनों में तैयारी का, वो प्रेशर नहीं मेरे से मैनेज होता। प्रेशर प्रेशर साथ साथ रिलीज करते रहा करें, तैयारी करते रहा करें। ओके बैलेंस शीट, अभी को बोले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी, डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी जी। आप बताएं आरओयू जाएगा या पीपीई जाएगा? कुछ तो जाएगा लेकिन यानी ये दोनों नहीं जाएंगे, ये बोलना था ना, आरओयू जाएगा ना पीपी जाएगा। और लीज लाइबिलिटी की जगह लीज रिसीवेबल, और करंट एसेट्स में करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। ये तो आप खुद ही कर दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के।
हाथ खड़ा कर दिए, जिन्होंने बनाने बना लिया होगा बस। हाँ, 2 बना लिया बस। बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। हमारे साल में पेमेंट कौन सी हो रही है? तो ईयर एंड पे ही हो रही है। इस पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। 30 जून 14 के लिए करंट क्या है? ये पूरा बोला करें। 30 जून 14 के साल के लिए करंट क्या है? 30 जून 15 के साल की सारी पेमेंट्स। वो अनलकीली सिर्फ कितनी पेमेंट्स हैं? एक। तो 7 वाला भी नंबर ले जाएगा। साल का सवाल आया, सेमी एनुअल का आता तो शायद हम नंबर ले जाते, वो रह जाता। तो आसान सा आ गया। 30 जून 14 के लिए करंट क्या है? 30 जून 15। और नॉन करंट क्या है? 16 17। लेकिन बेहतर है कि 4.8 और 16.69। कितने लोगों ने यही लिखा था? यही लिखना था। आइंदा हम हाथ ही नहीं खोएंगे भाई। जब 100 रुपया बांटा जा रहा था तब बोलना था ना, पहले बताते हमें। जादुई स्पीड से करना था हमने। अच्छा, ऐसा भी कभी करें, इसको देख के सवाल बनाएं। इसको देख के सवाल बना सकते हैं आप। चलिए आगे बोले। और बोले बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और नोट में म्यूचुअल फंड बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट बोल दें, रिसीट बोल दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट बोल दें, रिसीट। ब्लेसर का सवाल से पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। लगाएं लगाएं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 30 जून 15 के लिए, 30 जून 15 के लिए करंट क्या है? 30 जून 16। और नॉन करंट 30 जून 17। वो फिर नीचे वाले 5.46। 4.8 पता ड्रैग कर गए हैं। 11.23। 11 1.23। देखिए चीजें आपको समझ आ गई नहीं है। वो दिन थे आपके जिस वक्त आप पीआरसी में आए थे, टीचर कहता था एसेट डेबिट, आप कहते थे एसेट डेबिट। ये हालात थे। अब एसेट डेबिट बोल रहे होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू मेक द प्रैक्टिस इन लीज you will be very comfortable, but if you don't make practice, जी नोट खोल लें, उसमें मैच्योरिटी एनालिसिस फिलहाल बना लेते हैं। बाकी तो इंशाल्लाह मैंने आपको कहा बाद में ही करना है। बस एक बात याद रख लें, 2 एंट्रीज हैं शुरू में। पहली एंट्री तो नई थी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी एंट्री क्या थी? लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपी क्रेडिट। ये वैसे 2 सवाल बनते हैं लीज के। एक सवाल मैं आपको लेसर का दूंगा ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन उसमें आपने नोट नहीं बनाना होगा। नोट बनाना शुरू करें हमारे सवाल का, 5 मिनट में जितना बनता है। कंपनी का नाम गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड। क्या? नोट्स टू दी। किस साल का नोट मांगा हुआ है? फॉर ईयर एंडेड 30 जून 14 देंगे हम आपको। 2 सवाल अब होमवर्क में देंगे, एक लेसर का होगा और एक लेसी का। लेसी का कौन सा वाला? इसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट होगा। बोले भाई। नोट का नाम नहीं, नोट का नाम यहां रख दें फाइनेंस लीज।
फिर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस भी देखेंगे किसी दिन। फाइनेंस लीज 12.1 कंपनी हैज लीज्ड है, लीज्ड क्या, कौन सा, हैज लीज्ड एन इक्विपमेंट फॉर 4 years, एनुअल रेंटल्स और पेबल इन एरियर्स लिखने में कोई मसला नहीं है। पेबल का मतलब होता है उसने पे करने हैं, हमने रिसीव करने हैं। रिसीवेबल लिखने में कोई मसला नहीं। एनुअल रेंटल्स आर रिसीवेबल इन एरियर्स। ऐसे दोस्तों को म्यूट कर दें जो पूछते हैं आज का प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम एनुअल रेंटल्स आर रिसीवेबल इन एरियर्स। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज is 14%। डन। चलें 12.2 12.3 कल बनाएंगे रिकॉन्सिलिएशन। असल में लेसर का मेन बिजनेस लीजिंग है ना, तो इसलिए कल एक रिकॉन्सिलिएशन भी बनानी पड़ेगी मंडे की क्लास में। जी बोलें। मैच्योरिटी ने, हाँ ठीक है, वो हेडिंग वही रहेगी, मैच्योरिटी एनालिसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड, यहाँ बेहतर है कि कैश फ्लोज लिख दें लीज पेमेंट्स की जगह। कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी बोलें। एक साल के किस साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है? 30/14 की। और सिर्फ कौन सा कॉलम देखने? इंस्टॉलमेंट्स का। लेसर का सवाल जो हम होमवर्क में देंगे हम ब्रैकेट में डालेंगे कि इसका नोट नहीं बनाना। अच्छा जी, 30/14 की साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30/15 क्या हो जाएगा? लेस देन 30/16, 30/17, बोले। चलो 3:35 पे आ जाइएगा। घर से होके आएंगे या कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे? ओह, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे।